कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स आता है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एंड टाइम। इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में रहते हैं। हम इनके रूल्स पढ़ेंगे और सिंपल वे में किस किस तरह के वर्क और टाइम के, कितने दिन में कितना काम किया, इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कम से कम हम 4 वीडियो में 4 लेक्चर्स में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हमें लेक्चर 1 जो है इसका वो पढ़ते हैं। कुछ बेसिक रूल्स जो हैं रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम, बिल्कुल बेसिक हैं। आप थोड़ा ध्यान से इसको समझें। अगर एक आदमी किसी काम को T डेज या आवर, ठीक है, T दिनों में या घंटों में कवर करता है, तो फिर एक दिन में कितना काम किया उसने। सो वर्क डन इन 1 डे विल बी 1/T। मतलब मुझे एक काम करना है और उस काम को करने में मुझे सपोज करें 15 दिन लगते हैं, तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा, तो 1/15। ये पहला कंसेप्ट है। ठीक, दूसरा कंसेप्ट है कि अगर एक आदमी जो है वो एक दिन में 1/T वर्क करता है, तो उसको वर्क कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, तो T डेज उसको लगेंगे। ये ठीक इसका उल्टा था। मतलब एक आदमी T दिनों में काम खत्म करता है, कंप्लीट करता है, तो एक दिन में 1/T करेगा। इसका उल्टा है, अगर वो 1/T वर्क एक दिन में करता है तो कंप्लीट करने में उसको T डेज लगेंगे। अब कि मान लो काम थोड़ा बड़ा है या थोड़ा छोटा है और उस काम का सिर्फ A/B पार्ट 1/4 2/3 लाइक दिस के 1/8 काम 3/4 3/4 काम वो जो है वो T डेज में कंप्लीट करता है। किसी काम का कुछ पोर्शन A/B पार्ट जो है T डेज में कंप्लीट करता है, तो पूरा काम कंप्लीट करने में, पूरा वर्क कंप्लीट करने में उसको T × B/A डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, तो उसको मतलब जो पार्ट वर्क का वो कंप्लीट करता था उसका रेसिप्रोकल को उन दिनों से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल रूल, सिंपल वे में मैंने आपको समझाए। अब जो लोग क्या, आप सभी को ये नोट डाउन करना ही चाहिए। तो ये बेसिक रूल मैंने नोट्स बनाकर रखे हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ वीडियो में आपके दिख जाएंगे। मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है कि इफ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन T डेज देन द वर्क डन बाय पर्सन इन 1 डे विल बी 1/T। दूसरे वाला, if work done by a person in 1 day or hour is 1/T, then he will complete the work in T days। और लास्ट नोट मैंने लिखा है, if a person does A/B part of a work in T days, then he will complete the work in T × B/A days। तो ये मैंने आपको रूल जो हैं जो समझाए थे वो रूल मैंने आपको नोट्स भी दे दिए कि ताकि आप इसके नोट्स जो हैं वो नोट कर सकें। अब आ जाते हैं हम ये बेसिक रूल से। टाइम एंड वर्क के बेसिक रूल यही हैं। इन्हीं रूल्स को यूज कर करके हम अलग अलग तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं। तो वो सारे फार्मूले हमने पढ़ने हैं। तो पहला मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, इनसे कुछ बेसिक कंसेप्ट बनेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है? नंबर 1, पहला कंसेप्ट ये है, सपोज करें एक आदमी है A और दूसरा आदमी है B। ठीक, A जो है वो काम को X डेज में कंप्लीट करता है, X डेज में, और B जो है वो उसी काम को, सेम काम को Y डेज में, क्योंकि वर्क जो है ना बेसिकली
जो बेसिक प्रिंसिपल है वर्क एंड टाइम का वो ये है कि टाइम टेकन बाय अ पर्सन और मशीन टू कंप्लीट द वर्क डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन और मशीन, कि कौन कितना एफिशिएंट है। तो हर आदमी की एफिशिएंसी बराबर नहीं होती है, इसलिए ए को एक्स डेज लग रहे हैं, बी को उसी काम को करने में वाई डेज लग रहे हैं। तो दोनों आदमी अब मिल के काम करते हैं भाई, दोनों आदमी मिल के काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी मीन्स टुगेदर। तो टुगेदर उनको कितने दिन लगेंगे? तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। ये क्वेश्चन हम डिटेल में करते हैं, हमें 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये भी नोट्स में आपसे शेयर करूंगा, फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं शॉर्टेस्ट वे में बता रहा हूँ कि किसी एक काम को, वो काम खेतों में हल जोतने का है, वो काम किसी वाटर टैंक को फिल करने का, वट एवर टाइप ऑफ वर्क में भी, उसमें क्या है कि अगर ए पर्सन जो है उसको एक्स डेज लगते हैं, बी पर्सन को वाई डेज लगते हैं, दोनों मिल के काम जब करते हैं, अकेले अकेले उनको इतना टाइम लगता था, मिल के काम करते हैं तो ये रहेगा। तो मेरे ख्याल से इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन जो है एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये चीज़ आपके ध्यान में आ जाए। सो एग्जाम्पल है, इफ work can be completed by A in 30 days and by B, ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये जो यूपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, इन वहीं से मैं क्वेश्चन पेपर से नोट करके आपको ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, 60 days then it can be completed by both working together in, तो आपकी ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 20 days, बी ऑप्शन है 25 days, सी ऑप्शन है 35 days और लास्ट ऑप्शन जो है वो है 45 days। ठीक है, तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल दो आदमी हैं, ए, मैं इसका सोल्यूशन शॉर्टेस्ट वे में करके बता रहा हूँ। ए जो है वो इस काम को कंप्लीट कर रहा है 30 डेज में, बी जो है वो काम को कंप्लीट कर रहा है 60 डेज में। तो जो अभी मैंने नोट लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये एक्स है, ये वाई है। तो दोनों जब टुगेदर करेंगे, क्वेश्चन यही पूछा गया वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करेंगे तो ए प्लस बी काम करेंगे तो किस में आएगा, वो आएगा एक्स प्लस नहीं एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला था ना, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा अपॉन 90, सो ये हो गया 20। सो योर आंसर इज 20 डेज, ये राइट आंसर है। तो आप नोट कर सकते हैं कितना एक टाइम मुझे इसको करने में लगा। बहुत सिंपल वे में हमने जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसी तरह के कुछ और भी नोट्स हैं, तो इस वीडियो में मैं और नोट्स लिखाऊंगा, फिर एक्सरसाइज कुछ लेक्चर 2 में भी करेंगे। फिलहाल ये कंसेप्ट आपको ठीक से समझ आ जाए, अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपको इकट्ठे करने चाहिए। एसएससी के आते हैं, एसएसबी के क्वेश्चंस आते हैं, सीडीएससी का एग्ज़ाम होता है, एनडीए का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें से आपने पूरे क्वेश्चन जो अभी टॉपिक अभी पढ़े नहीं है उनको आपने नहीं देखना है। जैसे अभी आप वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसके क्वेश्चन आपने ढूंढने हैं और ढूंढ के
जब सारे मेथड पढ़ लें तो फिर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिलहाल इस तरह का सिंपल क्वेश्चन जो है ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये जो मैंने नोट आपको लिखाया था, नोट की शीट में आपसे फिर शेयर करूंगा इसी वीडियो में एग्जाम्पल्स जो कही वो आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इन कंसेप्ट को समझने के लिए। सो नेक्स्ट जो है कंसेप्ट, अभी मैंने कहा जो नोट लिखवाया नोट 1 में ये था कि एक आदमी x डेज में काम को करता है, दूसरा आदमी उसी काम को y डेज में करता है, तो टोटल टुगेदर अगर वो काम करें तो कितनी देर में कर लेंगे, XY अपॉन x प्लस y। दूसरा है कि अगर A अकेला किसी काम को x डेज में करता है और A और B मिलकर टुगेदर, इसलिए मैंने प्लस लिखा, उस काम को y डेज में करते हैं, तो बताओ जी B अकेला अलोन कितने दिनों में करेगा। तो इसका सेम सा फार्मूला है XY अपॉन x माइनस y, बिल्कुल सिंपल फार्मूला। तो इसकी एग्जांपल मैं अभी नहीं करवाऊंगा, बाद में इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। वो इसलिए नहीं कराऊंगा कि इस क्वेश्चन में, इस कंसेप्ट में और पिछले कंसेप्ट में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये था नोट 2। अब आ जाते हैं इसी बेसिक कंसेप्ट में, वर्क एंड टाइम के बेसिक कंसेप्ट में तीसरा नोट। ये फार्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर नहीं लिखे हों और बेसिक रूल t को 1/t में कन्वर्ट करके क्वेश्चन जब करने तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब तीसरे रूल पे आ जाते हैं कि सपोज करें A, B और C ये तीन हैं और तीनों अकेले अकेले जब काम को करते हैं तो A x डेज में, B y डेज में और C z डेज में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो टुगेदर जब ये तीनों A, B और C जो किसी काम को x, y और z डेज में करते हैं, तो टोटल टाइम ये कितना लेते हैं इस काम को कंप्लीट करने में। मतलब A प्लस B प्लस C इकट्ठे काम करें, टुगेदर काम करें, तो टोटल होगा x y z प्लस y z प्लस z x, ये टाइम निकलेगा। इतने टाइम में ये इकट्ठे मिलके कर लेंगे। और लास्ट नोट इस टाइप में कि अगर x, A, B और C जो है वो काम कुछ इस तरह से करते हैं, 3 पर्सन है इसमें भी, यहाँ था इंडिविजुअल अलोन वो कितना टाइम लेते हैं वो दिया हुआ था, तो हमने तीनों का इकट्ठे कितना टाइम लगेगा वो निकाला। अब इस तरह से है कि A और B मिलके सपोज करो किसी काम को x डेज में करते हैं, फिर B और C मिलके y डेज में करते हैं, और फिर C और A मिलके टुगेदर z डेज में करते हैं किसी काम को। तो फिर तीनों जब इकट्ठे काम करें, A, B और C इकट्ठे काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे, तो 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अब इन रूल में से ये जो लास्ट के दो किए, पहले दो में से एक एग्जांपल करा दी थी, अब दूसरे दो में से एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। तो लिखें एक एग्जांपल इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स पे। तो ये 4 बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको लिखवाए। पहले आपको टाइम एंड वर्क का क्या बेसिक है वो लिखवाया, अब इसके बेसिक जो कंसेप्ट थे उनसे जो फार्मूले बन सकते हैं, तो 4 फार्मूले मैंने करवाए हैं। तो आप लिखें एक एग्जांपल Ram can do a work in 10 days and ये एसएससी का एग्जाम में आया हुआ पेपर, उसमें है शाम, और ये 2023 में आया है, कैन डू द सेम वर्क इन
16 डेज। चलो अब ये एक एग्जांपल कर भी ली थी, लेकिन दोबारा मैं करा लेता हूँ, ये नोट 1 की है। सो इन हाउ मनी डेज विल, क्योंकि एसएससी में आया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, तो कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें कि राम, मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ, राम कितने दिन, 10 दिन में, शाम कितने दिन में, 15 दिन में। तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो फार्मूला क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अकेले अकेले काम करने में इतना टाइम लेते हैं, तो इकट्ठे कितना करेंगे, तो वो हो गया 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, ये हो गया 150/25, तो ये हो गया 6 डेज। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये है पहले नोट पर ही ये क्वेश्चन भी है। तो मैं अगेन आपको अब जो दूसरा मैंने करवाया आपको, तीसरा सॉरी, उस पर क्वेश्चन करते हैं। सो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम में 2021 में आई हुई एग्जांपल है। मैंने अलग अलग जगह से एग्जांपल्स इकट्ठी की हैं। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क alone, in 12, 16 and 24 days respectively. In how many days they can do the job if they work together। तो ध्यान दें, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आपको ध्यान आएगा नोट 3 यही था, ए बी और सी। ए बी और सी, ए जो है वो कितने दिनों में काम को कर रहा है, 12, बी 16, सी 24। तो ध्यान आएगा ये x हो गया, ये y हो गया, z हो गया। टुगेदर करेंगे तो मैंने फार्मूला आपको लिखाया हुआ है, मीन्स a प्लस बी प्लस सी, वो फार्मूला था x y z अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो लगाएं इस फार्मूले में वैल्यू, ये हो गया 12 इंटू 16 इंटू 24 अपॉन 12 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 12। सो अब इसको शॉर्टकट वे में आपको करना है। तो फिलहाल ये हो गया 12 इंटू 16 इंटू 24, इस पूरे में से जो है 12 कॉमन आ जाता है, 12, यहाँ 16 बचेगा, इसमें से 12 निकाला तो 16 इंटू 2 रहेगा, 24 था ना, 12 निकाल दिया तो, प्लस इसमें से 12 निकाले 24, तो 12 12 कैंसिल, ये हो गया 16 इंटू 24 अपॉन, ये हो गया 16 प्लस 32 प्लस 24। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपके सामने रहे। तो ये हो गया 16 इंटू 24 अपॉन 72, ये हो गया 16 अपॉन 3 डेज। सो दिस योर आंसर। तो ये मैंने आपको अभी फ़िलहाल 3 एग्जांपल्स कराई और वो 4 नोट्स लिखाए, एक ही तरह के नोट्स थे, एग्जांपल आप देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने ये इन्हीं पे बेस्ड जो रूल हैं, फॉर्मूले हैं, वो आपके सामने जो है साझा कर रहा हूँ। ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 नोट्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में लिखा है। ये लेक्चर 1 था। कल जो हम नेक्स्ट ये बेसिक पे
फार्मूले थे। नेक्स्ट फार्मूले हम यूनिटरी मेथड पर करेंगे। फिर एफिशिएंसी बेस्ड कि वुमेन एंड मेन दे आर वर्किंग टुगेदर, औरत और मर्द इकट्ठे काम कर रहे हो, एफिशिएंसी में फ़र्क रहता है, उस तरह के। और फिर एक कंसेप्ट और रहेगा जो क्वेश्चन जब काफ़ी टफ पेपर होता है तो वर्क एफिशिएंसी के अलावा मिड वर्क, जो मिड डे में वर्क छोड़ दिया, या हाफ टाइम के थर्ड फोर्थ टाइम में छोड़ दिया, वन फोर्थ टाइम में छोड़ दिया, या अल्टरनेट डेज में वर्क करते हैं, एक दिन किया फिर दूसरे नहीं तो चौथे दिन तीसरे दिन किया, फिर तीसरे पांचवें किया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, अभी 3 वीडियो जो हैं इस टॉपिक के मैं और अपलोड करूंगा। ये 3 वीडियो आपने देख ली और जितनी एग्जांपल्स हम करेंगे उनको ठीक से आपने प्रैक्टिस कर लिया, टॉपिक को समझ लिया, तो आप वर्क एंड टाइम का कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे और विद इन मिनिमम टाइम आप उसको सॉल्व